नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था सर्कल से, है ना। और इसमें सर्कल से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिए थे, है ना। सर्कल से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, और सर्कल से रिलेटेड जो सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। अब सर्कल से ही रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को जो बचे कुछ डाउट्स है वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो लड़ लो, ध्यान दे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये 8 पर्सन है। यहाँ पे 8 व्यक्ति हैं जो कि बैठे हुए आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं जिनमें सभी का फेस किसकी तरफ है, तो सेंटर की ओर है। अब ध्यान दें, जब सभी का फेस सेंटर की ओर है तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल को अपन ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ध्यान दें, यहाँ पे अपन एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो लड़ लो, ध्यान दें, ये क्या है, एक सर्कल है ना। इसे थोड़ा सा और बड़ा ले लें। ध्यान दें, यहाँ पे ये क्या है, एक सर्कल है। अब इसमें कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 8 पर्सन बैठे हुए हैं ना। 8 पर्सन है, बिल्कुल ठीक, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए। ये सेंटर है, और फेस कहां पे है, तो फेसिंग द सेंटर। सभी के चेहरे केंद्र की ओर है। जब फेस केंद्र की ओर है तो सभी इस डायरेक्शन में बैठे होंगे, इस तरफ बैठे होंगे, इस तरह से। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि B इज थर्ड टू द राइट ऑफ F। B है ये F के थर्ड राइट में। अब तो पूरा स्पेस ही खाली है अभी, तो F को कहीं भी बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है। F को मैंने अपन यहाँ पे बैठा दिए। अब लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, B कहाँ पे है, थर्ड राइट में। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या हो गया, B हो गया। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे एंड। ध्यान दे, ये जो एंड है ना, ये एंड यूज किया गया है किसके लिए, बी के लिए या एफ के लिए। तो मैंने बार बार इन चीजों को रिपीट कर रहा हूं। जो ये एंड है ना, ये एंड यूज किया गया है, ध्यान दे, यहां पर इसके लिए यूज किया गया है, बी के लिए। अगर यहाँ पे हु होता तब एफ के लिए यूज होता, लेकिन यहाँ पे एंड है तो बी के लिए यूज किया गया है ना। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। और बी कहां पे है, बी है जहां पे एच है उसके थर्ड लेफ्ट में। अब अपन देखते हैं यहाँ पे, अगर एच को यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स अब एच है जो यहीं पे आएगा, है ना, एच यहीं पे आएगा। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी कहां पे है, जहां पे ए बैठा हुआ है ना उसके फोर्थ लेफ्ट में है। अब यहाँ पे ध्यान दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस अभी भी खाली है। मान लेते हैं ए को अपन यहाँ पे दिए, तो जो सी है ये फोर्थ लेफ्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे तो बी है, फोर्थ लेफ्ट, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, है ना। अब ध्यान दे, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग क्लास में, मैंने बता दिया था कि जब 8 पर्सन है तो फोर्थ लेफ्ट या फोर राइट बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर ए को अपन यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे अगर यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एच है, नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पे देते हैं ए को तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं होगा। मतलब ए को अपन यहाँ पे देते हैं, और कौन है, सी है ना, तो यहाँ पे अपन किसको दे देते हैं, सी। ये क्या है, सी है। इसके बाद कह रहा है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। ध्यान दे, यहाँ पे किसका यूज किया गया है, ए का। हु यूज किया गया है यहाँ पे ए के लिए। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। जो ए है ना वो ना तो एफ का इमीडिएट नेबर है और ना ही किसका इमीडिएट नेबर है, बी का इमीडिएट नेबर है। मतलब ये डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे अपन एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये डायग्राम है यहाँ पे, है ना, ये एक सर्कल है, इसी के चारों ओर 8 पर्सन बैठे हुए हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से। ये सेंटर है, और फेसिंग कहां है, सभी के सेंटर की ओर है। सभी के फेस कहां पे है बच्चों, यहाँ पे सेंटर की ओर है। तो लल्ला प्यारे सेंटर की ओर है, तो एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन था, एफ के थर्ड राइट में बी है। मतलब अपन एफ को यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी यहाँ पे हो जाएगा ना।
एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, और जो बी है ये एच के थर्ड लेफ्ट में, मीन्स एच को अपन यहाँ पे देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, मतलब ये सही हो गया अब तक। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ एंड बी। ध्यान दें अपन ए को यहाँ पे दिए तब तो इमीडिएट नेबर हो गया किसका, एफ का, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे ए हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखें, अगर अपन ए को यहाँ पे देते हैं तब पर भी बी का इमीडिएट नेबर हो जाएगा, ए को यहाँ पे देते हैं फिर तब पर भी ए इमीडिएट नेबर हो जाएगा बी का, मतलब यहाँ पे अगर ए को देते हैं तो ध्यान दे अगर हम देखें तो ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यहाँ पे भी नहीं होगा, ए यहाँ पे भी नहीं होगा और ए यहाँ पे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देते हैं ये दोनों प्लेस पे तो एफ का इमीडिएट नेबर होगा, अगर ए को ये दोनों प्लेस पे देते हैं तो ये बी का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब एक ही प्लेस बचा है का, कौन सा, तो लाडलो ये बचा है यहाँ पे, है ना, कौन बचा है, ये बचा है। अब ध्यान दे जब ये प्लेस बचा है यहाँ पे तो क्या कर रहा है यहाँ पे ध्यान दे कि सी फोर्थ लेफ्ट है ना, तो फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, बिल्कुल आमने सामने होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे हो जाएगा सी। अब ये पॉसिबल है। अब कितने पर्सन बचे हुए हैं, 1 2 3, 3 स्पेस खाली है, मीन्स 3 पर्सन बचे हुए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दे लल्ला प्यारे क्या कर रहा है, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जो ई है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसके, तो बी का, मीन्स ई है जो यहाँ पे नहीं होगा, ई यहाँ पे नहीं होगा, तो ई होगा कहाँ पे, यहाँ पे होगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि जो ई है ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। इसके बाद कह रहा है जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, जो जी है ना वो डी के सेकेंड राइट में है। अब लाडलो ध्यान दे यहाँ पे 2 प्लेस खाली है और 2 पर्सन बचे हुए हैं, अगर अपन डी को यहाँ पे देते हैं तो क्या जी सेकेंड राइट आएगा, नहीं, जी के सेकेंड डी के सेकेंड राइट क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, जो कि गलत है ना। एक ही प्लेस यहाँ पे बचा है, यहाँ पे अपन डी को देते हैं तो यहाँ पे ये जी होगा, ये डायग्राम क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ध्यान दे यहाँ पे किस तरह से डायग्राम बनाए जाते हैं, अगर डायग्राम बन गया ना तो क्वेश्चन भी अपने आप सोल्व हो जाएंगे, मेन डायग्राम का ही खेल है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर सही नहीं बनेगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि आपको ये बताना है कि हु इज द फोर्थ लेफ्ट टू द हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एफ, कौन है जो एफ के फोर्थ लेफ्ट में, तो कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जी। अगर यही डायग्राम अगर गलत बना देते हैं यहाँ पे सी हो जाता या बी हो जाता है, यहाँ पे आपसे गलत हो जाता डायग्राम, तब क्या सही आंसर कर पाते, नहीं कर पाते। तो ध्यान दें कि किस तरह से डायग्राम को बनाना है, इसे आप लोग नोट करें। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिया है ना, और लाडलो लल्ला प्यारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है कि 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त हैं, पी आर टी वी डब्ल्यू जे एफ एंड के, ये 8 दोस्त है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, लंगोटिया यार, समझ में आएगा। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर, एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए और सभी का फेस सेंटर की ओर है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जो टी है ना वो एफ के तीसरे दाएं तरफ बैठा हुआ, और अपन सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ध्यान दे अब सॉल्यूशन को मैं लेकर चल रहा हूं, ये एक सर्कल है और बड़ा ले लूं क्या, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दे मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, और ये एक सर्कल है और सभी का फेस कहाँ है, ध्यान दे अराउंड आवर सर्कल फेसिंग द सेंटर, ये सेंटर है और सभी पर्सन 8 पर्सन है ना, तो बिल्कुल ठीक एक दूसरे के आमने सामने होंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान दे क्या कर रहा है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ F, F जहां भी होगा उसके थर्ड राइट में कौन होगा, T होगा, मतलब F यहाँ पे है, कहीं भी मान लेते हैं आप F को, यहाँ पे मान लो ना, क्या दिक्कत है, F यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, T यहाँ पे आएगा, समझ में आई बात। इसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, T इज थर्ड टू द राइट ऑफ F एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब जो T है ना वो W के सेकेंड लेफ्ट में है ना, तो W कहां पे होगा, W यहाँ पे होगा, तभी तो फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हो गया।
इसके बाद क्या कह रहा है, पी एंड आर आर नोट नाइबर ऑफ डब्ल्यू। जो पी है और आर है वो डब्ल्यू के नाइबर नहीं है। मतलब क्या है कि ना तो पी यहाँ पे होगा और ना ही आर यहाँ पे होगा। यहाँ भी वही चीज है, मतलब पी और आर के लिए 1 2 3 3 प्लेस बचे हुए हैं। आगे देखते हैं, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। आर कहाँ पे बैठेगा, वहीं पे बैठेगा जहां के होगा उसके थर्ड राइट में होगा। अगर यहाँ पे एक प्लेस 2 1 2 3 4 5 प्लेस खाली है, मान लेते हैं अगर के को अपन यहाँ पे बैठा है, थर्ड राइट ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी है। के को अपन यहाँ देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी है। के को यहाँ पे देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देते हैं अगर के को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। मतलब 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 3 प्लेस पे चांस है के को बैठाने के लिए। अभी के को इग्नोर करते हैं। जे इज बिटवीन डब्ल्यू एंड के। अब कंफर्म हो गया, जो जे है ना वो डब्ल्यू और किसके बीच में है, तो के बीच में। डब्ल्यू और के बीच में कौन, जे। ध्यान दें इन चीजों को, जो जे है यहाँ पे इन चीजों को गौर करेंगे। जे बिटवीन डब्ल्यू एंड के, जो जे है वो डब्ल्यू और के बीच में। तो बीच में डब्ल्यू और के बीच में यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से टी प्रेजेंट है, मतलब के यहाँ पे होगा। जब के यहाँ पे होगा तो इसका मतलब है कि जे यहाँ पे होगा। समझ में आई बात। और आर है वो थर्ड राइट ऑफ के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब आर यहाँ पे होगा। बचा कौन, यहाँ पे 1 2 दो व्यक्ति यहाँ पे बचे हुए हैं। कौन कौन, तो ध्यान दे यहाँ पे कि यहाँ पे बचा हुआ है पी एंड आर आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। पी और आर है वो डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे पी नहीं होगा, मीन्स पी यहाँ पे होगा। और एक और कौन बच गया है, तो ध्यान दे, पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, है ना, डब्ल्यू जे, अब बच गया भी, अपन भी को यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है, देखते के साथ क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। समझ में आई बात। कोई खास इसमें नहीं होता है, बस आप लोग यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं यहाँ पे कि फेस कहाँ पे होगा, सेंटर की ओर होगा तो उसका राइट किस तरफ होगा। फेस अगर आउटसाइड सेंटर होगा तो उसका लेफ्ट किस, उसका राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा, है ना। पर्सन को काउंट करने के लिए आप लोग जान जाए कि थर्ड राइट क्या है, कहाँ से काउंट होगा, फोर्थ राइट कहाँ से काउंट होगा, सेकेंड लेफ्ट कहाँ से काउंट होगा, उन चीजों के बारे में आप लोग जान जाए। इन चीजों के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस किए थे, आप लोग देख लेंगे उन पार्ट्स को, मैं लिंक डाल दूंगा। और इसी तरह से मैं बढ़ रहा हूं एक और क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए।